हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को बताया था ग्रेविटी किस तरीके से निकाली जाती है, और आज के इस वीडियो में मैं ग्रेविटी जो होती है जी, उसका अर्थ पर कितना वैल्यू होता है, मून पर कितना वैल्यू होता है, उसके बारे में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। नीट एंड क्लीन होमवर्क करते रहें, यदि कोई भी डाउट है पूछते रहें। ठीक है, ब्लैक पेन से हेडिंग्स लिखनी है आपको, ब्लू पेन से आंसर करने हैं। ठीक है, थ्योरी ब्लू पेन से लिखनी है, हेडिंग्स ब्लैक पेन से लिखने हैं, और डायग्राम पेंसिल से ही बनाने हैं। आज का जो टॉपिक है वो है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, यानी कि द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, या बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू होगी, तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, वी नो, यहां पर लिखिए वी नो डेट। ठीक है, हम क्या जानते हैं, लास्ट वीडियो में हम निकाल चुके थे स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, या अपॉन डी स्क्वायर आपने लिखा हो तो डी स्क्वायर भी ठीक है। ठीक है, आर स्क्वायर या डी स्क्वायर दोनों ही सही है। ठीक है, अब चलते हैं, इसमें अगर बात करें तो जी की जो वैल्यू होगी एंड कैपिटल जी की वैल्यू, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.67। कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर कितनी होती है, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये तो कैपिटल जी की वैल्यू है। ठीक है, और बात करें मास, अर्थ पर कितना मास होता है, ठीक है, या अर्थ का मास कितना होता है, तो m इक्वल्स टू अर्थ का मास देखिए 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 24 kg। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दें ऑन अर्थ, ब्रैकेट में लिख दें ऑन अर्थ, या ऑफ अर्थ लिख दें। ठीक है, ऑन की जगह कर दें ऑफ, यानी अर्थ का मास हो गया 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। ओके, ठीक है, रेडियस हो गई, दोनों के बीच की कितनी होती है 6.4 इंटू 10 की पावर, देखिए 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ये हो गई डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस बोल सकते हो या ऑब्लिक करके रेडियस बोल सकते हो आप। ओके, दोनों एक ही बात है, डिस्टेंस या रेडियस। अब ये सारी वैल्यू मैं रखूंगा, इक्वेशन जो भी है इक्वेशन इसको दे दीजिए। कल आपने दी हो लास्ट फाइनल कोई सी भी इक्वेशन या अबव इक्वेशन लिख दें। ठीक है, पुटिंग, नीचे लिखिए पुटिंग, PUTTING, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, इसमें हमें ये वैल्यूज रखनी है। सो वी गेट, हमें क्या मिलेगा देख लीजिएगा, स्मॉल जी इक्वल्स टू रखिए 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, और आगे रखना चाहें तो ये भी रख दें न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जो मास है वो कितना है 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। ओके, अपॉन वैल्यू रखें आर की 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर का स्क्वायर। ओके, तो पूरे का स्क्वायर करना है, तो स्मॉल जी इक्वल टू कितना निकल के आएगा देख लीजिए, आप इसको सॉल्व कीजिएगा आगे तो देखिए 6.67 इंटू 10 की पावर 24 और 11, 10 माइनस करें तो कितना हो जाएगा 14, यानी कि 10 की पावर 13 रह गया ये। ओके, और मल्टीप्लाई बाई 6 इंटू, देखिए 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा देख लीजिएगा, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं न्यूटन, मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया इंटू किलोग्राम। ओके, ठीक है, तो देखिए नीचे अपॉन में किलोग्राम रहेगा, एक सेकेंड, अपॉन किलोग्राम, न्यूटन अपॉन किलोग्राम रहेगा। ओके, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, ये किलोग्राम स्क्वायर है, ये किलोग्राम, 1 किलोग्राम कैंसिल हो गया, अपॉन ये कितना हो जाएगा 6.4 लिखिएगा, 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 की पावर, ठीक है 12। आगे इसको सॉल्व करिएगा, जी इक्वल टू ये आ जाएगा 9.8, कितना आ जाएगा 9.8। ओके, फाइनली क्या मिलेगा हमें 9.8 न्यूटन।
ओके, पर किलोग्राम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9.8, ठीक है, न्यूटन पर किलोग्राम है, इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो जल्दी बोलिए। इसे मैं कन्वर्ट कर देता हूं किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड में, ठीक है। किलोग्राम न्यूटन को लिख दिया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, न्यूटन का मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन, ठीक है, या किलोग्राम की पावर -1। ओके, इसको कैंसिल कीजिए तो जी इक्वल टू आप क्या जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके फाइनली रहा, क्योंकि यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं 1 न्यूटन। अगर आपके डाउट हो, अगर आपको कंफर्म नहीं हो तो 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ओके, तो 1 न्यूटन इक्वल टू कितना हो गया, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके फाइनली वैल्यू आ गई, इसको कर दीजिए ब्रैकेट में क्लोज। ओके, चलें आगे की तरफ। अब हेडिंग डालें वैल्यू ऑफ, ठीक है, एक्सेलरेशन या टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जी। हेडिंग डालें नेक्स्ट, हेडिंग है नेक्स्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट मून, ठीक है। ओके, यानी कि अब मैं आपको वैल्यू कैलकुलेट करके बताऊंगा जी की मून पर कितनी होगी, वो अर्थ पर थी, अब मून पर निकाल करके बताऊंगा। यहां पर लिखिएगा वी हैव, ठीक है, हमारे पास क्या है जी, और मून का नीचे लिखना चाहे तो मून लिख दें इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होगा, वही जी हो जाएगा, कैपिटल एम के नीचे स्मॉल एम, ठीक है, या मून लिखना चाहे मून लिख दें अपॉन आर, ठीक है, इधर मून का स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला है, जी मून इक्वल टू जी कैपिटल में एम, नीचे लिख दे मून। मून का अगर पूरा नहीं लिखना चाहे तो स्मॉल एम भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। ओके, देख लीजिएगा, मास यहां पर लिखिए मास ऑफ मून, मास ऑफ मून कैपिटल एम और नीचे मून लिख करके आप क्या लिखोगे, मून का मास कितना होता है 7.4 इंटू 10 की पावर 22 किलोग्राम। ये तो हो गया मून का मास। ओके, क्या हो गया मून का मास। नीचे चलिएगा, रेडियस मून की लिखिएगा, रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून, तो यहां पर लिख दीजिएगा आर मून। ओके, रेडियस कितनी होती है मैं आपको बता दूं 1.75, और जल्दी बोलिए 10 की पावर कितनी होती है 6 मीटर। तो देखिए 1.75 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। जी की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है 6.67। मैंने आपसे कहा था इसको याद कर लेना, क्योंकि ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो होता है कैपिटल जी, इसकी हमें बार बार आवश्यकता होती है। ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। आप जितनी बार इसे यूनिट के साथ लिखोगे उतना ही अच्छा ये लर्न होगा। आप जितनी बार ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू लिखोगे और उसकी यूनिट लिखोगे उतना ही अच्छा आपको याद होगा, ठीक है। अब आप पुट कर दीजिए ये वैल्यूज, तो यहां पर लिखिए पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन जी मून इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम के नीचे स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर एम। ओके, ये एम जो मैंने लिखा है ये मून को शो करता है, किसको शो करता है, मून को शो करता है। ओके, तो जी एम जो लिख रहा है नीचे स्मॉल एम, ये मून का सिंबल लिखा है मैंने स्मॉल एम। ओके, नीचे लिख दीजिए जी मून, वैल्यू रखें 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मून का मास कितना है 7.4 इंटू 10 की पावर 22 किलोग्राम अपॉन रेडियस कितनी है 1.75 इंटू 10 की पावर 6 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोगों के वैल्यूज मैंने रख दी। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, जी मून इक्वल्स टू, आगे इसको सॉल्व करोगे तो ये फाइनली आप लोगों के निकल के आएगा, देख लीजिएगा 1 लगभग आएगा 1.6 और टोटल ये आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या आया ये 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे कर दीजिए आप ब्रैकेट में क्लोज।
तो क्या आया 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके फाइनली वैल्यू आ गई। ओके 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप देखिए क्या करोगे, कंपैरिजन कीजिए। ठीक है, तो यहां पर लिखिए डॉट लगा करके कंपैरिजन कीजिए। मैं लिख रहा हूं जी मून। क्या लिख रहा हूं मैं, जो मून का ग्रेविटी है उसमें अर्थ की ग्रेविटी का डिवाइड करूंगा, जी मून अपॉन जी अर्थ। मतलब राहुल सर ने क्या किया है, जो ग्रेविटी है मून पर उसमें डिवाइड कर दिया अर्थ पर जो ग्रेविटी होती है। ठीक है, तो यानी कि जी मून कितना आया 1.6 बोल दीजिए 1.7 लगभग 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन अर्थ पर कितनी आई थी आप लोगों के, जल्दी बोलिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइनली इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1/6। ठीक है, तो नीचे लिख सकते हो जी मून इक्वस टू क्या लिख सकते हो 1/6 जी अर्थ। ओके, यानी कि हम बोल सकते हैं कि मून पर जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ की ग्रेविटी के 1/6 होती है। मतलब मून पर जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 होती है। इस इक्वेशन से क्या शो होता है कि मून पर जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी की क्या होती है 1/6 होती है। चलें आगे की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डालेगा इफेक्ट ऑफ द शेप, यानी कि आकार का क्या फर्क होता है ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की शेप का क्या इफेक्ट होता है। ये आपके नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ द शेप ऑफ अर्थ, अर्थ की शेप का क्या इफेक्ट होता है। तो मैं आपको बता दूं अर्थ एक स्पेरिकल नहीं होती है। ठीक है, और मतलब ये अंडा जो होता है एग, उसकी तरह इसकी शेप होती है। तो लिखिएगा अर्थ इज नॉट स्पेरिकल, SPHERICAL। अर्थ इज नॉट स्पेरिकल, अर्थ जो होती है स्पेरिकल नहीं होती है, बट अर्थ स्पेरिकल नहीं होती है बट इज एग, EGG एग शेप्ड, SHAPED। ठीक है, ये एग शेप्ड होती है। ठीक है, तो अर्थ जो है वो क्या होती है स्पेरिकल नहीं होती है। कैसी होती है, एग शेप्ड होती है। ठीक है, और बोल सकते हैं कि ऑब्लेट स्पेरॉइड भी बोल सकते हो आप। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दें। इसके बाद लिखिएगा द इक्वेटोरियल रेडियस। ओके, क्या लिखा इक्वेटोरियल रेडियस। ठीक है, कितनी होती है इसकी, इज अबाउट, अर्थ की जो इक्वेटोरियल रेडियस होती है वो होती है आप लोगों के 21 किलोमीटर। कितनी होती है 21 किलोमीटर ये होती है। लॉन्गर देन इसके पोल से, यानी कि अगर अर्थ के पोल और इक्वेटोरियल की बात करें, यानी कि इक्वेटर और पोल की बात करें, तो पोल के कंपैरिजन में इक्वेटर जो होते हैं उन इक्वेटोरियल रेडियस होगी वो 21 किलोमीटर होगी, जो कि लॉन्गर होती है देन इट्स, आगे लिखिएगा इट्स पोल रेडियस। ओके, पोल की रेडियस से फुल स्टॉप लगा दें। आगे लिखिएगा हैंस द बॉडीज ऑफ। ठीक है, जो बॉडीज होगी यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, बॉडीज एट द इक्वेटर। क्या लिखा, हैंस द बॉडीज एट द इक्वेटर आर farther, FARTHER, farther from, ठीक है, are farther from the center of mass, क्या लिखा, farther from center of mass of earth than
सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ देन बॉडीज, ठीक है, देन बॉडीज एट द पोल्स, बॉडीज एट द पोल्स। ओके, नीचे लिखिएगा अब वी नो डेट, हम क्या जानते हैं, वी नो डेट, ठीक है, क्या जानते हैं हम लोग कि आप लोगों को मैंने अभी तक यही बताया है कि G इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर, यही है, बिल्कुल सही है। तो हम क्या लिख सकते हैं इससे, सिंस, ठीक है, G इक्वल्स टू GM अपॉन आर स्क्वायर, तो सिंस आर जो रेडियस होती है, ठीक है, ब्रैकेट में लिखें इक्वेटर, ठीक है, यानी इक्वेटर्स की जो रेडियस होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन होती है रेडियस पोल्स के, ठीक है। ओके, तो आर इक्वेटर की रेडियस ज्यादा बड़ी होती है पोल की रेडियस के, ठीक है, यानी कि देयरफॉर इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम क्या लिख सकते हैं कि इक्वेटर की रेडियस ज्यादा है तो क्या होगा, पोल पर ग्रेविटी ज्यादा होगी, क्या होगी, पोल पर ग्रेविटी, तो उल्टा होता है, इक्वेटस पर रेडियस ज्यादा है तो ग्रेविटी कम हो जाएगी, और पोल पर रेडियस कम है तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटी ज्यादा हो जाएगी। तो नीचे लिखें जी पोल, ओके, ग्रेटर देन जी इक्वेटर, ठीक है, जी पोल ग्रेटर देन जी इक्वेटर। तो आप इनको कर दीजिए ब्रैकेट में क्लोज, ओके, ये आपके ये आ गया। डायग्राम आप बनाना चाहें तो मैं आप लोगों को बनवा देता हूं डायग्राम, इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें। ये आपके हो जाएगा डायग्राम, ओके, थोड़ा सा इसको यहां से और थोड़ा सा यहां से आप शेप दे दें, ठीक है, इस तरीके से दे दिया, बहुत अच्छी बात, शेप दे दिया आपने, बिल्कुल सही किया, ठीक है। बीच में से आप लोग इसे डिवाइड कर दें, यहां से आप लोग इसे डिवाइड कर दें, ओके, बीच में से आपने डिवाइडेशन कर ही दिया है, ठीक है। यहां पर लिख दें पोल, ये तो हो जाएगा आपके पोल, ये हो जाएगा आपके इक्वेटर, ठीक है, पोल की रेडियस ये पोल और ये हो जाएगा इक्वेटर, ओके, पोल्स और इक्वेटर, ठीक है। ये इक्वेटोरियल रेडियस हो जाएगी आपके, इक्वेटोरियल रेडियस, और ये हो जाएगी आपके पोल की रेडियस, यहां लिख दे पोल्स रेडियस, ठीक है। तो क्या लिखा आपने, पोल्स हो गया, इक्वेटर हो गया, ऊपर लिख दिया पोल की रेडियस, नीचे लिख दिया आपने इक्वेटोरियल रेडियस, और ये आप लोगों के हो गया, ठीक है। जी पोल इज ग्रेटर देन जी इक्वेटर। चलते हैं आगे की तरफ, अब आपको मैं लिखवाऊंगा डिफरेंस बिटवीन जी एंड कैपिटल जी, यानी कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो हेडिंग डालें यहां पर डिफरेंस, हेडिंग डाल दें, एक लाइन का गैप दे करके, डिफरेंस बिटवीन, हेडिंग डाल दें, ठीक है, ग्रेविटी, ब्रैकेट में लिखे स्मॉल जी, तो क्या लिखा आपने, देख लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी, ब्रैकेट में लिखे स्मॉल जी, एंड इधर लिखे आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल में जी, ओके। तो क्या हेडिंग लिखी, डिफरेंस इज बिटवीन ग्रेविटी, यानी कि ब्रैकेट में स्मॉल जी, एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिखे कैपिटल जी, ओके। देख लीजिएगा, ग्रेविटी जी डिवाइड कर दिया राहुल सर ने, इधर लिख दिया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके। यहां तो देख लीजिएगा ग्रेविटी लिख दिया और यहां पर लिख दिया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, और यहां लिख दिया स्मॉल जी, और बीच में डिवाइड कर दिया। अब आपको डिफरेंसेस लिखवाने जा रहे हैं राहुल सर, तो लिखिएगा डिफरेंसेस में क्या है। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं, जो ग्रेविटी होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फुल स्टॉप। इधर लिख दीजिएगा
इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। होता क्या है स्केलर और वेक्टर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, जबकि स्केलर जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है बट नॉट हैविंग द डायरेक्शन। एक लाइन का गैप देकर के सेकंड लिखिएगा। इट इज द एक्सेलरेशन, इट इज द एक्सेलरेशन, ACCLERATION, ये एक एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, जो कि एक्वायर्ड, ACQUIRED, एक्वायर्ड बाय ए बॉडी या ऑब्जेक्ट, जो कि एक ऑब्जेक्ट या बॉडी के थ्रू, किसके कारण, बॉडी के थ्रू लगता है ड्यू टू अर्थ। और किस लिए लगता है, ड्यू टू अर्थ। ठीक है, किस लिए लगता है, ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल, GRAVITATION। ठीक है, अर्थ ग्रेविटेशनल, ठीक है, पुल, जो कि खिंची चली आती है किसकी तरफ, अर्थ की तरफ। सेकंड पॉइंट यहां पर लिखिएगा आप लोग, ये लिख दिया पुल ऑन इट। सेकंड पॉइंट इधर आ जाइए, क्या लिखोगे इसमें, ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो देख लीजिएगा, इट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या लिखा, इट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस, MASSES ऑफ 1 kg, यानी कि 1 किलोग्राम के दो गोले हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास 1 kg है। ओके, सेपरेटेड, SEPARATED, सेपरेटेड बाय, जो कि सेपरेट कर दिए जाते हैं, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ओके, थर्ड पॉइंट एक लाइन का गैप दे करके लिखिएगा। ग्रेविटी के अंदर क्या लिखोगे, द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ जी, यानी कि जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो क्या होती है, इज डिफरेंट एट, ये अलग अलग ग्रेविटी की वैल्यू अलग अलग होती है अलग अलग पॉइंट पर, एट डिफरेंट पॉइंट्स। ओके, यानी कि जो जी की वैल्यू है वो डिफरेंट होती है एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द अर्थ, फुल स्टॉप। थर्ड पॉइंट इसमें आ जाइए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में आ जाइए। द वैल्यू ऑफ जी, इसमें लिखिएगा द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कैपिटल जी होता है, इज क्या होगी, ये सेम होगी, क्या होगी, सेम होगी एट एवरी पॉइंट्स। ठीक है, इज सेम एट एवरी पॉइंट्स ऑन अर्थ। अर्थ के किसी भी पॉइंट पर चले जाइए, वहां पर जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है वो सेम होगा। फोर्थ पॉइंट आ जाइए, फोर्थ पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, जो जी है, द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी डिक्रीजेज, कम होती जाती है, डिक्रीजेज। ठीक है, जो जी की वैल्यू है वो कम होती जाती है, कब, एज, जब जब हम ऊपर जाते जाएंगे, एज वी गो हायर। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ की सरफेस से आप जितना ऊपर जाते जाओगे जी की वैल्यू उतना ही डिक्रीज होती जाएगी। फोर्थ पॉइंट इसमें लिखिएगा, ग्रेविटेशन कांस्टेंट में द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। ठीक है, आगे लिखिएगा डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। ठीक है, एज वी गो हायर, एज वी गो हायर, एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम
सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, अंडरस्टैंड, सरफेस ऑफ अर्थ। 4 हो गए। 5th पॉइंट पर आ जाइए। अब देखिए क्या बताने वाले हैं राहुल सर। जो जी की वैल्यू है डिक्रीज होती है, एक कारण और है इसका, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज। द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज। कब डिक्रीज होगी? जब हम नीचे चले जाएंगे। एज वी गो डीप, हम ज्यादा गहराई में। एज वी गो, यहां पर लिखा है राहुल सर ने डीप, DEEP, ठीक है। एज वी गो डीप इनटू द अर्थ, इनटू द अर्थ। तो जी की वैल्यू दोनों ही केस में डिक्रीज होगी, जब आप ज्यादा ऊपर चले जाओगे या आप ज्यादा नीचे चले जाओगे। और ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू दोनों ही कंडीशन में चेंज नहीं होती है। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी डज नॉट चेंज एज वी गो डीप इनटू द अर्थ। ओके, चलें 6th पॉइंट पर आ जाइए। 6th पॉइंट में ये बताऊंगा मैं कि जो अर्थ के सेंटर पॉइंट पर जो जी की वैल्यू है वो क्या होती है? 0 होती है। तो लिखिएगा द वैल्यू ऑफ जी, ठीक है, यानी कि द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एट सेंटर, CENTRE, सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर पॉइंट की बात करें तो वहां जी की वैल्यू क्या होगी? आस्क मी, क्या होगी? एंड आई विल टेल यू इट इज 0 होगी। एंड 6th पॉइंट आ जाइए, इधर 0 होगी। 6th पॉइंट पर आ जाइए। द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ जी, कैपिटल जो जी है वो 0 नहीं होगा, इज नॉट 0। तो क्या लिखा? द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज नॉट 0 एट द सेंटर, एट सेंटर ऑफ अर्थ। तो क्या लिखा? द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट 0 एट सेंटर ऑफ अर्थ। और बोल सकते हैं एनीवेयर, एनीवेयर ऑल्सो। ओके, कहीं भी चले जाइए और एनीवेयर ऑल्सो, कहीं भी चले जाइए, वहां पर जी की वैल्यू 0 नहीं होती है। 7 पॉइंट पर आ जाइए। 7 पॉइंट पर आप लोग लिखिएगा, ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ जी, जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है किस पर? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो क्या लिखा? द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कितनी होगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इधर आ जाइए, ग्रेविटेशन कांस्टेंट वाली लाइन में आ जाइए, ठीक है। देख लीजिएगा, ग्रेविटेशन कांस्टेंट वाली लाइन में लिख रहे हैं राहुल सर, तो इसमें लिखिएगा द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ जी एज कितनी है? 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये तो जी की वैल्यू होती है, कहां पर होती है? थ्रू आउट द यूनिवर्स, THROUGHOUT, थ्रू आउट द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाइए आप, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाइए, सभी जगह जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होगी। अब आ जाइए, ये तो आपके जितने कंपैरिजन है 7, ठीक है, ये 7 कंपैरिजन पूरे हो जाते हैं, यहां पर जाकर के ये कंप्लीट हो जाता है। ओके, इसके बाद चलते हैं फ्री, आपके जो फॉलिंग होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरती है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। तो ये जितने भी डिफरेंसेस है, एक तो है ग्रेविटी, एक है ग्रेविटेशन कांस्टेंट के बीच में, मैंने आपको लिखवाई दिए हैं सारे। चलते हैं आगे के टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाइए, इस पे लिखिएगा इक्वेशंस। क्या लिखा? हेडिंग इक्वेशंस
of motion for freely 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 falling FALLING freely falling bodies। क्या हेडिंग डलवाई राहुल सर ने स्टार लगा करके, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक यदि कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरती है तो उसके लिए मोशन की क्या इक्वेशन होंगी। यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक यदि कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरती है तो उसके लिए क्या इक्वेशन होगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं नॉलेज के लिए कि इसके लिए 3 इक्वेशंस है। हाउ मेनी इक्वेशंस आर, इसके लिए 3 इक्वेशंस बनाई गई है, ठीक है। और हम जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरती है तो वो फ्रीली गिरती है। द ऑब्जेक्ट्स डेट मूव्स, द ऑब्जेक्ट्स डेट मूव्स, या बोल सकते हैं द ऑब्जेक्ट्स डेट मूव, ठीक है, अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के साथ गिरे, यानी ग्रेविटी के अंडर में गिरे, अंडर ग्रेविटी आर कॉल्ड। तो क्या लिखा, द ऑब्जेक्ट्स डेट मूव MOVE, ये मूव है MOVE। तो द ऑब्जेक्ट्स डेट मूव अंडर ग्रेविटी आर कॉल्ड फ्रीली FREELY फ्रीली फॉलिंग FALLING फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। ओके, फुल स्टॉप। तो क्या लिखा, द ऑब्जेक्ट्स डेट मूव अंडर ग्रेविटी आर कॉल्ड फ्रीली, ठीक है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वो स्वतंत्रता पूर्वक गिरी हुई होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3 इक्वेशन बताऊंगा। एक तो बताऊंगा V = U - GT, ठीक है, ये आपको 3 इक्वेशन याद करनी है। एक H = UT - हाफ GT², एक आपको ये लर्न करनी पड़ेगी। एक करनी पड़ेगी V² = U² - 2GH। तो V = U - GT, H = UT - हाफ GT², B = U² - 2GH, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।